मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई ये कैमरा वाले सेट कर बैठ जाओ, जरा बैठ जाइए, जरा मोबाइल वाले भी बैठ जाए, वो लाल शर्ट बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित आजसू के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्रीमान सुदेश महतो जी, बिहार में भाजपा सरकार के मंत्री श्री नितिन नवीन जी, बोकारो के जिला अध्यक्ष श्री जयदेव राय जी, प्रदीप साहू जी, अनिल स्वर्णकार जी, प्रशांत जायसवाल जी, श्री कामाख्या नारायण गिरी जी और आजसू, जदयू और लोजपा के उपस्थित सभी नेतागण और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन यशोदा देवी जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित डुमरी विधानसभा से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, कल ही पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। उसका परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, पहले चरण में राहुल बाबा और हेमंत सोरेन का सुपड़ा साफ होगा। यहां भारतीय जनता पार्टी, जेएम, जदयू और लोजपा की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज आप सब यहां बैठे, तब मैं आपको बताना चाहता हूं, 23 तारीख को हेमंत सोरेन एंड कंपनी विदाई ले रही है, विदाई ले रही है। ये राहुल बाबा का प्लान, सोनिया गांधी जी उनकी माता जी, राहुल बाबा को जानते हो ना भाई, जानते हो ना? उनको सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च करने का प्रयास किया, 20 बार, मगर लॉन्चिंग फेल हो गई। हरियाणा में भी फेल हो गई। अब ये सोनिया जी चाहती है बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर लॉन्चिंग करा दे। सोनिया जी, 23 तारीख को 21वीं लॉन्चिंग भी क्रैश होने वाली है, क्रैश होने वाली है। भाइयों बहनों, ये 20 तारीख को केले के निशान पर बटन दबाना है, यशोदा जी को जिताना है। केले के निशान पर दबाया हुआ एक एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। भाजपा के विकास के बटन, उस पर बटन दबाना है। मोदी जी के विश्वास पर बटन दबाना है। और हमारा आजसू का नेता भाई सुदेश महतो, जे झारखंड के स्थापना से आपके लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए बटन दबाना। झारखंड के युवाओं ने झारखंड की स्थापना के लिए अनेक बलिदान दिए। कई लोग
गोली चल गए, गोली खाए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बहुत अत्याचार हुआ। ये अत्याचार करने वाला कौन था भाई, बताओ मुझे। उस वक्त एक गोलियां चलाने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार। और आज हेमंत बाबू सत्ता की भूख में आप वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हो, गोदी में जाकर। मगर मैं बता देता हूं, भाजपा का कमिटमेंट झारखंड बनाने के लिए भी था और झारखंड को संवारने के लिए भी। भाइयों बहनों, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने झारखंड को संवारने का काम किया, संवारने का। आज मैं इस मंच से राहुल बाबा और हेमंत सोरेन को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, 2004 से 14 पूरे देश का राज आपके साथ था। झारखंड को क्या दिया? हिसाब नहीं देते, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं भाई। डुमरी वालों, हिसाब जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? इन लोगों ने 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। मैं फिर से बोलता हूं, 84,000 करोड़ रुपया। कितना दिया? हाँ, और मोदी जी ने 10 साल में 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। क्या ताली बजा रहे हो डुमरी वालों? आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? कौन खा गया? जरा जोर से बोलो, कौन खा गया? भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, यशोदा बहन को जिताने के लिए आए हो। ये भरी सभा में मैं पूछता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? देखा है तो ऊपर आओ, नितिन नवीन उसका सम्मान कर दे। देखा है क्या? अब देखिए, मोदी जी ने एक रेड लगाई, ईडी ने रेड लगाई और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़ रुपया। ये किसका है भाई? जरा जोर से बोलो, ये किसका है? ये मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए, बिटियाओं के लिए भेजा हुआ पैसा हेमंत सोरेन एंड कंपनी खा गई। और रुपया इतना मिला कि 27 नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ी। 24 घंटे तक गिनते रहे, मशीन गर्म हो गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई। ये आलमगीर आलम, इसके घर से 35 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़, 35 करोड़। ये लोग समझते हैं कि जो पैसा खा गया हमारा हो गया। हेमंत बाबू, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिन जिन ने झारखंड के पिछड़ा वर्ग के युवा का पैसा खाया है, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, अपनी अपनी तैयारी कर दो। चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जाना है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 30 लाख लाभार्थी को किसान सम्मान निधि का चेक नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। 4,86,000 बहनों को
लखपति दीदी बनाया। 34 लाख घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाने का काम किया। 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त कर दिया। और घर में 70 साल के कोई वडील है, बुजुर्ग है, तो और 5 लाख अब हम देने वाले हैं, और 5 लाख देने वाले। 2 लाख शौचालय बने। 2,65,00,000 लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया। और 39 लाख कनेक्शन गैस के दीदियों के घर में भेजे। और दीदी लोग, अब कनेक्शन में ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर अब हमारी सरकार दे देगी। और दिवाली को और रक्षाबंधन के दिन आपको 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भाजपा और आजसू की सरकार करेगी। गिरिडीह में हम मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, उसको रोकने का काम किया। और पिछड़ा वर्ग के सारे लोग, मेरे दलित और आदिवासी भाइयों बहनों, आपका आरक्षण छीनकर एक कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मुझे बताओ भाई, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, SC, ST और OBC का काट कर देंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? अरे चिंता मत करो, राहुल बाबा की 4थी पीढ़ी भी आए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये राहुल बाबा की पार्टी कहती है कश्मीर में धारा 370 हम फिर से लाएंगे। भाइयों बहनों, मैं राहुल बाबा से कहने आया हूं कि राहुल बाबा, आप तो बहुत छोटे व्यक्ति हो, आपकी दादी स्वर्ग से भी आ जाए ना, 370 वापिस नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये कश्मीर जो है वो भारत का है और भारत का रहेगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया। मोदी जी ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराया। और मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। ये मनमोहन सिंह जी इस देश को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। दुनिया भर के देशों में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर पर था। मोदी जी 10 साल में 5वें नंबर पर ले आए, देश को समृद्ध बनाने का काम किया। क्या ताली बजाते हो डुमरी वालों? 5वें नंबर से संतुष्ट हो क्या? मैं बताकर जाता हूं, 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। भाइयों बहनों, मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा, देश का गृह मंत्री हूं, देश भर में घूमता हूं, जहां जहां जाता हूं, मेरे झारखंड के युवा रोजगारी के लिए वहां पहुंचे हुए होते। झारखंड के युवा के पसीने से देश समृद्ध हो रहा है, मगर वो अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप को छोड़कर जा रहा है। भाइयों बहनों, आप केले के निशान पर वोट देकर यशोदा देवी जी को जिता दो। 5 साल में इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड के युवा को झारखंड के बाहर नहीं जाना।
झारखंड हमारा देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की भूमि के नीचे इतनी खनिज संपदा, कोयला पड़ा है कि पूरे देश को बिजली अकेला झारखंड पूरी कर सकता है। परंतु झारखंडी जो है ना, वो गरीब है। अब झारखंड समृद्ध है और झारखंडी गरीब है, तो गलती किसका है भाई बताऊं? यहां की सरकार का। मैं आपको समझाने आया हूं भाइयों बहनों, एक बड़ी बड़ी ऊंची इलेक्ट्रिक की लाइनें देखते हैं ना, एचटी लाइन होता है, देखा है ना सबने? देखा है या नहीं देखा है? ये 80 लाइन में से सीधा आपके घर में बिजली आएगा क्या? आ सकता है? इसके लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए, डीपी चाहिए, डीपी। मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं, जो योजनाएं भेज रहे हैं, वो सीधी आपके पास नहीं आ सकती। इसका डीपी है झारखंड सरकार, हेमंत सरकार। और ये डीपी जो है ना, वो जल गया है, ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब जल जाए तो क्या करते हैं भाई बताओ जरा, जोर से बोलो, क्या करते हैं? अरे बदलना नहीं है, नहीं बदलना है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और एनडीए की सरकार लाओ। मोदी जी पर भरोसा करो, एनडीए की सरकार झारखंड का सर्वांगीण विकास करेगी। अभी हमारे नेता आजसू अध्यक्ष बता रहे थे कि दीदियों को हेमंत जी भ्रमित कर रहे हैं। अरे भाई, उनको भ्रमित करने दो। दीदी लोग आप चिंता मत करो, केले पर बटन दबा दो, हर महीना 2100 रुपया आपके चेक से आएगा और सास ससुर का भी आएगा, दोनों आएगा। और गैस का सिलेंडर 500 में मिलेगा। अरे युवाओं बताओ, हेमंत सोरेन बेकारी भत्ता देने वाले थे, मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है क्या? हर युवा को जिसके पास नौकरी नहीं है, इसको 2000 रुपया हम हर महीना देने का काम करेंगे। 2,85,000 सरकारी नौकरियां, एक भी पेपर लीक के बगैर मिलेगी। नौकरी के लिए ना घूस देनी पड़ेगी, ना चिट्ठी लिखानी पड़ेगी, ना खर्ची लगेगी, ना पर्ची लगेगी। डाकिया नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर सीधा आपके घर तक पहुंचाएगा, सीधा आपके घर तक। भाइयों बहनों, ये माताओं का जो स्टैंप ड्यूटी का पैसा लगाया है 50 लाख तक, जिसको जितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है सिर्फ 1 रुपया भरना पड़ेगा। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि 25,000 किलोमीटर का हम गांव का रोड बनाएंगे। किसानों का धान 3100 रुपया से सारा का सारा 3100 रुपया क्विंटल किसानों का धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? आज ये जेएम, ये कांग्रेस, ये आरजेडी राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने राम मंदिर का काम पूरा कर दिया और आज 550 साल के बाद रामलला दीपावली अपने भव्य मंदिर में बनाए हैं भैया, भव्य मंदिर। हेमंत सोरेन की सरकार
घुसपैठ करा रही। आप लोग घुसपैठियों को आने देने के पक्ष में है क्या? जोर से बोलो, पक्ष में है क्या? युवाओं, ये घुसपैठिए आपका नौकरी खा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को, बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनका संपत्ति हड़प रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, हम सरकार बनाने के बाद इंसान छोड़ो, परिंदा भी 100 पैर नहीं मार पाएगा। परिंदा जिस कानून के तहत आदिवासी बच्चियों की भूमि किसी भी नॉन आदिवासी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी। और घुसपैठियों, खैर मत मनाना, आ गए हो तो बच गए ऐसा नहीं है। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। भाइयों बहनों, झारखंड के जीवन से ये 5 साल बेकार हो। हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार करने के अलावे कुछ नहीं किया। मोदी जी पर विश्वास करिए, भाजपा पर विश्वास करिए, आजसू पर विश्वास करिए, हमारी बहन यशोदा दीदी पर विश्वास करिए। हम झारखंड और झारखंडी दोनों को समृद्ध बनाने का काम करेंगे। मुझे बताओ डुमरी वालों, केले के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। भाजपा आजसू की सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, घुसपैठ रोकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी को प्रणाम, जोहार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अभिभावक देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारतवासियों के आन बान शान। आपकी उपस्थिति से आपने सबका दिल जीत लिया है। आपको इस मंच